दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेजी देखने को मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है। तो उसके पीछे रीज़न है कंपनी को मिला सेबी की तरफ से अप्रूवल अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को अब शुरू करने के लिए। कंपनी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है जो मार्केट शेयर इनका बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इस समय कंपनियां जो इस समय मार्केट में है, और करीब 17,000 करोड़ के आसपास का ये जो बिजनेस है जिसमें अब कंपनी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे। और कंपनी और भी ऐसे अपने बिजनेस शुरू कर चुकी है जो इनके लिए गेम चेंजर है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, और दूसरी तरफ बाज़ार को लेकर एफआईडीआई का क्या रुझान है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। 81,027 के स्तर पे आपको सेंसेक्स दिखाई देगा, जहाँ पे 290 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.36% अपर है BSE सेंसेक्स। पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, 82,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। और आप देख सकते हो जैसे ऊपर की तरफ तेज़ी बनती है दबाव आ जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि निचले लेवल से फिर खरीदारी लौट के आते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल 81 से 82,000 का एक दायरा है, जिसमें इस समय आपको सेंसेक्स आपको काफ़ी समय तक दिखाई दे सकता है कंसोलिडेट होता हुआ। इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी कम समय ज़बरदस्त तेज़ी बनी। जो लो में 73,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंचा, और वहां से जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ तो 82,000 के आसपास आ गया। 9,000 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी, और वो भी काफ़ी कम है। अब यहाँ पे इस नए महीने की शुरुआत में बाज़ार के लिए जो एक बैड न्यूज़ ये है कि एफआई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं, यानी उन्होंने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की इस माल। तो 2 जून को उन्होंने 2,589 करोड़ का अपना माल बेचा था, और 3 जून की यानी कल की बात करें तो कल उन्होंने यहाँ पे 2,853 करोड़ का अपना माल बेचा है। यानी जितनी उनकी खरीदारी उसके सामने बिकवाली ज़्यादा है, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बिकवाल है। अभी तक उनकी जो बिकवाली हुई है 2 ट्रेडिंग सेशन में वो 5,443 करोड़ की है, निगेटिव, यानी 5,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर दी है। तो अगर ऐसे ही बाजार में एफआई बिकवाल बने रहे तो बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है वो है DI से, और DI जम के खरीदारी कर रहे हैं। 2 जून को उन्होंने 5,313 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जो उनकी खरीदारी है उसके सामने जो बिकवाली है कम और खरीदारी का आंकड़ा ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा निवेश किया है। 3 जून की बात करें कल की तो 5,907 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, यानी करीब 6,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। यानी जितनी बिकवाली एफआई करी है उसकी डबल खरीदारी DI कर रहे हैं, और इससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। तो टोटल 11,221 करोड़ का अभी तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है 2 ट्रेडिंग सेशन में DI ने, जबकि इसकी आधी बिकवाली एफआई की तरफ से हो रही है, यानी एफआई जितना माल बेच रहे हैं उससे डबल खरीद रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं बाजार अभी भी मजबूत है। और इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 26,250 के स्तर पर, जहाँ पे 0.02% की हल्की सी गिरावट है। लेकिन उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल कमाल कर रहा है। अब देखो कि 287 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.23% की तेजी है, और इंट्राडे का ये हाई है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई है, इस लेवल पर जम के खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की 2025 की कॉन्फ्रेंस हुई है 2 जून 2025 को, और ये देख लो कि इन पर्सन वर्चुअल मीटिंग हुई है 1x1 ग्रुप के माध्यम से। तो लगातार अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ऐसे ही बहुत सारे अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। कुछ बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, आने वाले समय में बिजनेस को लेकर फैसले किए जा रहे हैं, वो काफ़ी शानदार है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। यहाँ तक कि जियो फाइनेंशियल ने इस बार Q4 के दरमियान अगर आप देखें तो 50 पैसे डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर पे आपको इस समय पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास मौका, जो खरीदार इस समय करेंगे उन सबको ये डिविडेंड मिल जाएगा। भले ये डिमांड इस समय डिविडेंड की अमाउंट आपको कम लगे, लेकिन बिजनेस शुरुआती दौर में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ये डिविडेंड की जो अमाउंट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने LAS सर्विस शुरू की है।
यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की शुरुआत की। ये काफ़ी ज़बरदस्त और गेम चेंजर बिजनेस है। कंपनी ने दावा किया है कि ये शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे एसेट पर 10 मिनट के भीतर 1 करोड़ तक का लोन देते हैं। ये आप देखिए दूसरी बैंकों से और दूसरी जो फंड हाउस है या फिर जो दूसरी फाइनेंशियल संस्था उनसे पूरा हटके, यानी सिर्फ आप 10 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। जेएफएल ग्राहकों को तेज़ी से फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध करा रहा है, जिससे होम लोन हो, आप देख सकते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कॉरपोरेट फाइनेंसिंग शामिल है। तो इस तरह से लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रख के ये नई स्कीम शुरू की गई है। इस ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट्स, मनी ट्रांसफ़र, सेविंग अकाउंट, डिजिटल गोल्ड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जैसे बहुत सारी लाभ आप ले सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इनकी एनबीएफसी शाखा है, ने अपने ग्राहकों को पूरी तरह से डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज पेश कर दिया है। जेएफएल का जो एलएएस ऑफर है एक सिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट है, जो ग्राहकों को उनके निवेश जैसे शेयरों और म्यूचुअल फंड के आधार पर लोन देने की सुविधा मात्र 10 मिनट में पूरी करती है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये उपभोक्ता इस सेवा जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से ले पाएंगे। एलएएस में लोन अगेंस्ट शेयर और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड शामिल है। तो आप अपने जो शेयर है उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड है उसको भी आप गिरवी रख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। जब किसी को अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, उसको शेयर नहीं बेचने, तो उसको गिरवी रख सकता है ताकि शेयर भी उसके पास रहे और उसकी प्राइस बढ़ती रहे। तो ये सिक्योरिटी बेचने के बिना ये एक अच्छी सुविधा दी जा रही है। और आप समझ सकते हो इसके लिए 1 करोड़ तक अगर आप लोन लेते हो, जिसकी जो ब्याज दर रखी गई है वो 9.99% है, 10% से भी नीचे रखी गई है। तो ब्याज दर जो क्रेडिट स्कोर है व्यक्ति का उसके हिसाब से तय होगी। लोन अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए लिया जा सकता है, यानी आप 3 साल में उसको वापस चुकाना होगा। इस पर कोई फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं रखा गया है। जो फाइनेंस ऐप के माध्यम से आप एलएस चुनने पर ग्राहक शॉर्ट टर्म फंड्स तक सुविधा में अपनी पहुंच प्राप्त करते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश की ग्रोथ भी बनी रहती है। तो जियो फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रबंध निवेश निदेशक और सीईओ है कुणाल रॉय ने कहा कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की शुरुआत हमारी डिजिटल रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं को बेहतर और सुगम करना है और यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो बिल्कुल ये बिजनेस गेम चेंजर है। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड, स्पेशली क्वांट के अलग अलग फंड हाउस ने बहुत सारा निवेश किया इस समय जियो फाइनेंशियल में। तो क्वांट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल में करीब क्वांट एक्टिव फंड का 307.68 करोड़ का निवेश है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें उसने 287.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड की बात करें तो उन्होंने 285.96 करोड़ का निवेश किया है। क्वांट मल्टी एसेट फंड की बात करें तो 282.66 करोड़ का निवेश किया है। जो क्वांट के दूसरे भी और फंड हाउस है जिसमें आप देखें तो क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड का 10.16% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वांट एल्स टैक्स और फंड की 7.1% की जियो फाइनेंशियल के शेयर में अपनी होल्डिंग ली है। यहाँ पे एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड ने भी जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है। इसके अलावा कोटक ऑर्बिटेज फंड की बात करें उन्होंने भी मई 2025 के आंकड़े के हिसाब से जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है। यानी इंडिया के जो बड़े बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी करें। और उसके पीछे वजह की कंपनी लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है और लार्ज कैप में निवेश करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पर रिस्क भी कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर निवेश शुरू हो चुका है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो इस समय इसका मार्केट कैप 1,82,466 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर इसके 635.33 करोड़ है। इसका पीबी 7.3 का है और 0.18% का डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 638.06 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 47.12% है। सेल्स ग्रोथ इसका 1,432.69 करोड़ का है। इसका आरओसी 2.16% है और इसका पी इसका 332.41 है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये ज़्यादा है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। बुक वैल्यू इसकी 39.33 की है। नेट प्रॉफिट 382.47 करोड़ का बताए। ईपीएस इसका 0.86 रुपीज़ है और आरओई इसका 1.82% है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 1123.90% का ज़बरदस्त जंप है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में जियो फाइनेंशियल ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि बजाज फाइनेंस ने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और चोलामंडल फाइनेंस ने 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लूजर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा। पिछले 6 महीनों में जियो फाइनेंशियल ने 16% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस में 20% की तेज़ी बनी है। चोलामंडल फाइनेंस में 17% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी लूजर जियो फाइनेंस है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जियो फाइनेंस ने 39% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बजाज फाइनेंस में इस दौरान 9% की तेज़ी बनी है। चोलामंडल फाइनेंस में 4% की तेज़ी है। तो विनर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल है।
अगर हम बात करें पिछले 1 महीने की, तो जियो फाइनेंस ने 11% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि बजाज फाइनेंस ने इस दौरान मात्र 0.06% की तेजी बताई है। चोलामंडल फाइनेंस में 1.76% की तेजी है, तो यहाँ पर भी विनर जियो फाइनेंस है। और पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो फाइनेंस में 0.93% की गिरावट हुई है, जबकि बजाज फाइनेंस में 3.13% की बड़ी गिरावट हुई है और चोलामंडल फाइनेंस में 8.08% की गिरावट हुई है। तो 1 वीक के हिसाब से भी विनर आपको जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव रिटर्न वो काफ़ी कम है। कुल मिला के अब इसने दौड़ना शुरू किया, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।